खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी हुई आ रही है। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी थी जमानत। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी और अब जमानत रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करें आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की है। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी उसके आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की है। हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। तो लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की है। तो फिलहाल आशीष सिन्हा हमारे साथ सीनियर एडिटर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरह से यह जमानत रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि हाईकोर्ट में यह जमानत हुई थी, पूरा फैसला हाईकोर्ट का जो था उसको पलट दिया है, जमानत को पलट दिया गया है और यहां रद्द कर दी गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जो जमानत थी उसे रद्द कर दिया। दरअसल पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और पीड़ित पक्ष ने यह कहा था कि हमारे पक्ष को हाई कोर्ट ने नहीं सुना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के पार्ट को अनदेखा किया, उन्हें सुनना चाहिए था। कोर्ट ने यह कहते हुए आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का जो आदेश था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो आदेश था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से एक बार लखनऊ बेंच के पास भेजा है। फ्रेश तरीके से ये गौर करें, सभी पक्षों को सुने और ये देखें कि क्या आशीष मिश्रा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को यह कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर आप सरेंडर करें, यानी 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा झटका आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल आशीष जी, बड़ा झटका आशीष मिश्रा को लगा है और जिस तरह से एक बार फिर कहा गया है, इसे फिर क्या हाईकोर्ट एक बार फिर सुनेगा इस पूरे मामले को, क्योंकि वहां भेजा गया है इसको? देखिए, हाईकोर्ट फिर से इस पूरे मामले में एक नई सुनवाई शुरू करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट भेजते हुए ये कहा है अपने आदेश में, जो ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट ने पढ़ा है। हालांकि डिटेल ऑर्डर का हमें इंतजार रहेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाईकोर्ट जो होगा वो इस मामले में सभी पक्षों को सुनेगा, सभी पहलुओं पर गौर करेगा, उसके बाद यह तय करेगा कि क्या इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार आए थे। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से अभी भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमिटी को अपॉइंट किया था इस मामले की जांच के लिए, उस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दी, उसमें कहा था कि यूपी सरकार को आना चाहिए। यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बात पर गया, सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष के साथ रहा और आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया। पूरे मामले को सुनते हुए एक बार फिर जिस तरह से बड़ा झटका आशीष मिश्रा को लगा है, आशीष जी, कहीं ना कहीं यह बड़ा झटका उनके लिए होगा, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को पलट दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका उनके लिए यह है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मामले की सुनवाई एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुरू होगी।
चूंकि जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा, सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा, इसलिए अब इस मामले में समय लगेगा। 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे की तरफ से कोर्ट में यह बात जरूर कही गई कि जो जज इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कर रहे थे, उनके पास दोबारा ये मामले को सुनवाई के लिए ना भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अनुरोध को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश देना उचित नहीं होगा। अब यह देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई कौन जज करते हैं। सभी पहलुओं को सुनने के बाद क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फिर से एक बार आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन आज की तारीख में 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को फिर से जेल जाना होगा। बिल्कुल, तो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।